इस पोस्टर में मौजूद परगट सिंह, सिमरनजीत सिंह बैंस, नवजोत सिंह सिद्धू और बलविंदर सिंह बैंस ऐलान कर रहे हैं आवाज ए पंजाब का, जो कि पंजाब के चुनाव में एक अलग राजनीतिक मोर्चा है। इस मोर्चे को दूसरी पार्टियों से ज्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ माना जा रहा है। मोर्चे के पोस्टर में लिखा है, आवाज ए पंजाब, जांचे परखे और हर कसौटी पर खरे, आस और विश्वास की राजनीति के लिए हम इकट्ठे हैं। हमारी जंग उन ताकतों के विरुद्ध है जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। मोर्चा पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा पंजाब में केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पार्टी के कन्वीनर रहे सुच्चा सिंह पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा और वो अब पार्टी से बाहर हैं। पंजाब में पार्टी के सह संयोजक जैसे दुर्गेश पाठक पर आरोप लगा कि वो मुलाकात करने के भी पैसे लेते हैं। पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह पर चंदे की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। पंजाब में पार्टी के बड़े चेहरे भगवंत मान पर हमेशा नशे में रहने के आरोप लगते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री संदीप कुमार का सेक्स स्कैंडल पंजाब में भी मुद्दा बन रहा है। पर सबसे अहम और बड़ी दिक्कत है आवाज पंजाब, जिसका उपनाम भी आप से मिलता जुलता है। ऐसे में सवाल है कि क्या पंजाब में आपका खेल बिगाड़ देंगे सिद्धू? तो आज का क्या धर्म संकट है ये आपने देखा। आपको बता दें, आवाज पंजाब ये जो नया फ्रंट बनने जा रहा है, शुरुआती शब्दों से अंग्रेजी में अगर इसे छोटा करें तो ये भी AAP यानी आप हो जाता है, यानी आम आदमी पार्टी के आप जैसा ही। अब अगर इस मोर्चे का चुनाव चिन्ह झाड़ू से मिलता जुलता हो गया और मोर्चे ने अकाली, बीजेपी, आप के असंतुष्टों को अपने साथ टिकट देकर मिलाया, तो पंजाब में क्या होगा? ये बड़ा सवाल है और ये दिलचस्प सवाल भी है। बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेहमान तो जुड़ेंगे ही, लेकिन हमारे साथ इस वक्त अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं, बीजेपी से अनिल बलूनी मौजूद हैं और आवाज पंजाब से सिमरनजीत सिंह बैंस मौजूद हैं। सबसे पहले सिमरनजीत सिंह बैंस जी, आपसे मेरा सवाल, आपका जो ये आवाज पंजाब है, इसका तो नाम बहुत हद तक आम आदमी पार्टी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सोच समझकर आम आदमी पार्टी की नकल में बनाया गया है? ये बिल्कुल गलत बात है। कोई सोच समझ के नहीं। आवाज़ पंजाब का मतलब है कि पंजाब के लोगों का एक प्लेटफॉर्म, और उन लोगों का प्लेटफॉर्म जो पंजाब के लोगों के लीडर नहीं, MP MLA नहीं, जो पंजाब के लोगों को चौकीदारा देके साबित कर चुके हैं और पंजाब के लोग उनको आजमा चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जो राजनीति को धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, राजनीति को एक मिशन, पैशन से लेते हैं कि हम पैशनरी बन के लोगों को ऑनेस्टी के साथ सर्व करेंगे, देशभक्ति के साथ सर्व करेंगे। ये तमाम तो अच्छी बातें, आपने फ्रंट बनाया तो आप अच्छी बातें बताएंगे उसके बारे में, लेकिन ये इत्तेफाक है आपके मुताबिक कि आम आदमी पार्टी से मिलता जुलता है आपके इस फ्रंट का नाम। हमारे साथ आशीष खेतान भी जुड़ गए हैं। आशीष, क्या आपको अपने चुनाव प्रचार की रणनीति में अब थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा? एक नारा ये भी जोड़ना पड़ेगा कि नक्कालों से सावधान, अपना दिमाग लगाइए, नकल पर मत जाइए? ये अच्छी बात कही आपने। आई कुड नॉट हैव पुट इट दैट एप्टली। देखिए, ये हर चुनाव में होता है। आम आदमी पार्टी ने ये खास करके देखा है कि चुनाव के करीब ऐसे तमाम तरह के फ्रंट खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो कोई आम आदमी सेना बना लेता था, कभी कोई फ्रंट खड़ा हो जाता था। और पंजाब के इतिहास में भी पहले से हमेशा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता है तो खासकर अकाली दल वाले इस गेम में माहिर हैं। वो जब देखते हैं कि वो हार रहे हैं तो वो इस तरह के फ्रंट्स के जरिए काम करते हैं। लेकिन मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये फ्रंट बना है नहीं बना है, ये एक सामाजिक फ्रंट है या राजनीतिक फ्रंट है। अगर राजनीतिक फ्रंट है तो क्या चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में मुझे भी कोई इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो इतिहास है अकाली दल का वो यही रहा है कि चुनाव के करीब आते आते वो इस तरह की डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं
और उनके पास क्योंकि पैसे बहुत हैं जो उन्होंने ड्रग्स के धंधे से और तमाम भ्रष्टाचार से बनाए हैं जी। तो वो इस तरह के फ्रंट्स को खड़ा करते हैं। लेकिन जनता आप देखिए कि पिछले 5-7 साल का इतिहास देखिए भारतीय राजनीति का और चुनावों का, जनता हमेशा डिसाइसिव मैंडेट अब देती है। ठीक है, डिसाइसिव मैंडेट, मगर आप तो सीधे अकाली को अब अपना वोट जाया आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि अकाली दल ने खड़ा किया इस फ्रंट को। सिद्धू तो अकाली दल के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। अकाली दल से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं अकाली दल से। मनजिंदर सिंह जी, आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं आशीष खेतान की ये अकाली दल का किया हुआ हो सकता है क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं, तो क्या सिद्धू आपके लिए काम कर रहे हैं? ये तो आशीष खेतान जी बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये ऐसी बातें करने में माहिर हैं। जिन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देते आ रहे हैं वो लोग भी सारे यही काम करते हैं। पर मैं एक बात जरूर कह दूंगा, ये फ्रंट कोई बनाए कैसे बनाए, लेकिन पंजाब के लोग सब जानते हैं ये डिस्ग्रांटेड लोग हैं जिनको किसी पार्टी में जब स्थान नहीं मिलता तो इकट्ठे एक ही सपना है भी किसी भी तरीके राज सत्ता में पहुंचना है, यही सपना है। चाहे वो उसके अंदर चाहे हमारे मेरे बड़े परम मित्र ही रहे हैं प्रगट सिंह जी हों, चाहे सिद्धू साहब हों या बैन साहब हों, ये सभी हमारे ही एमएलए थे। लेकिन जब स्पेस नहीं मिलती तो फिर इनको वो पार्टी की आइडियोलॉजी बुरी लगने लग पड़ती है। तो सिद्धू साहब को भी बुरी लगने लग पड़ी, प्रगट सिंह जी को 10 साल बाद बुरी लगने लग पड़ी, बैन साहब को 5 साल बाद बुरी लगने लग पड़ी। अब ये सब लोग जानते हैं, पंजाब के लोग समझते हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी का हाल है। ये लोग जो आज यहाँ आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका आप देखिए कभी सेक्स स्कैंडल निकल आता है तो कभी रिश्वत लेते निकल आता है, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये गलत हुआ, इनके आशुतोष जी कहते हैं ठीक हुआ। तो इन लोगों का कोई अपना स्टैंड नहीं है, पंजाब को इनको चिंता नहीं है, ना ही पंजाब के बच्चों। इनका तो एक ही स्टैंड है कि सत्ता कैसे हटानी है, यही इनका स्टैंड है। इससे ज्यादा इनको कुछ समझ नहीं है। फिर वो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है अगर ऐसा ही है और पंजाब की जनता सब समझ रही है। अनिल बलूनी जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल बलूनी जी, मनजिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिस्कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इसलिए टिकट चाहिए, इसलिए मिलकर कोई भी फ्रंट बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके जो असंतुष्ट हैं उनको ये टिकट दे देते हैं तो किसको फायदा होगा? देखिए सुमेरा जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे कि ये लोग अकाली दल के रोल पे हैं और तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगा रहे थे। देखिए कितना हास्यास्पद है कि कुछ दिन पहले तक इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो सिद्धू जी के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द, बहुत अच्छी वोकेबुलरी निकाल के लाए थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। आज उन्हीं को बिकाऊ बता दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है, इन लोगों का तरीका है इस तरह का। और आप देखिए, मैं तो हैरान हूँ सुमेरा जी, और पूरा देश हैरान है कि इनकी एक टैक्स सीडी आती है इनके मंत्री की, और इनके पार्टी के जो थिंक टैंक है, जो इनके पार्टी का लिए सारे जो विचार पैदा करते हैं, ऐसे आशुतोष कह रहे हैं कि जो इनके मंत्री कर रहे थे जो सीडी में, वही महात्मा गांधी से बराबरी कर रहे हैं, उन्हीं की पंडित जवाहरलाल नेहरू से बराबरी कर रहे हैं। मैं आज चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष खेतान जी हमारे साथ हैं। क्या आम आदमी पार्टी का ये व्यू है कि जो सीडी जिस तरह की आई है वो महात्मा गांधी जी से कंपेयर उनका किया है? चर्चा से ना भटके, अपने कुछ विचार उस पर भी जब चर्चा करेंगे, सवाल का जवाब ले लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेरा सवाल आपसे था उसका जवाब आपने नहीं दिया। पंजाब की राजनीति पर किस तरह का असर डालेगा ये नया मोर्चा खड़ा होगा? अगर आपके जो असंतुष्ट है उन्हें टिकट देते हैं तो किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा आप समझा दीजिए ना राजनीति। जी बिल्कुल, नहीं मैं बताता हूँ सुमेरा जी। देखिए अब आम आदमी पार्टी का सच लोगों को पता लग गया है। जो अभी नई पार्टी बनाई, जो अभी सिद्धू जी का जो भी संगठन बना है, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी मीडिया में आई भी नहीं है। लेकिन देखो लोगों को साफ हो चुका है, अब आम आदमी पार्टी के बहकावे में तो लोग आएंगे नहीं। जो हमारी सरकार है वहाँ अच्छा शासन दे रही है, निश्चित तौर पे अब लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी, जैसा शुरू में मीडिया ने बोला था कि ये बहुत पंजाब में आगे जाने वाले हैं, लेकिन आज की स्थिति पंजाब में आप देख लीजिए। पंजाब में जिस आप अपने रिपोर्टर से जो आपका फीडबैक होगा, इस वक्त नवजोत कौर सिद्धू कुछ बात कर रहे हैं मीडिया से, वो क्या कह रही है सुन लीजिए। पर क्योंकि वो फ्लाइट ਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਇਹ ਚੰਡੀਗढ़ या कितने वो ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल दस देंगे पर कॉन्फ्रेंस फिलहाल करेंगे लाइन और मोर्चे का ऐलान करेंगे। ये जानकारी दी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने। उन्होंने बताया कि ये कहा गया है कि 8 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। यही जानकारी मिल रही थी और ये भी जानकारी मिल रही है कि सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अनिल बलूनी जी, हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपके तो करीबी दिखाई दे रहे हैं नवजोत सिंह समीरा सिद्धू। जी अभी समीरा जी, मैं आती हूँ सर आपके पास, बलूनी जी का जवाब ले लें। जी बलूनी जी, जी आपके जी, तो अभी भी मेरा करीबी आपका दिखाई सवाल दे रहे हैं है। सिद्धू जी, आपके तो अभी भी करीब इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर आपके जो वोट है उसको बंटने से बचा लेंगे नवजोत सिंह सिद्धू तो आपको तो उसका फायदा होगा ना। देखिए सुमेरा जी, मैंने कहा ना कि अब जनता बहुत चीजों को समझती है, जनता समझदार है ठीक। और आप हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है परिपक्व लोकतंत्र है, लोग जानते हैं कि किसको वोट देना है। मैं नहीं मानता, देखिए मैं स्वीकार करता हूं आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में उस वक्त दिल्ली में वोट दिया था लोगों ने, सोच समझ के दिया था, पूरी तरीके से वोट दिया था। ठीक। लेकिन आज 1-1.5 साल के अंदर पूरा जो सब था सब उतर चुका है। इसलिए मेरे को लगता है कि पंजाब के अंदर पंजाब के लोग जरूर अच्छी तरह से वोट देंगे, सोच समझ के देंगे और उनको पता है कि विकल्प क्या है। हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में लोग नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, हमारे साथ बाकी भी मेहमान मौजूद हैं। आशीष खेतान, आपसे भी मेरा यही सवाल कि सिद्धू को तो मान ही नहीं रहे अनिल बलूनी जी, वो कह रहे हैं कि गंभीर उम्मीदवार नहीं है, गंभीर उनकी पार्टी नहीं है। ये शायद बहुत हद तक सही भी हो, लेकिन क्या वो आपका खेल बिगाड़ेंगे? अगर वो असंतुष्टों को, बीजेपी के, अकाली के, आपके असंतुष्टों को टिकट देते हैं तो उसका फायदा किसको होगा? देखिए, मैं ये अटकलों में नहीं जाना चाहूँगा। जैसे कि अभी सिद्धू जी की तरफ से कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया है कि वो ऐसा कोई थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं, कि ये भी बयान नहीं आया है कि वो जो थर्ड फ्रंट बनाएंगे हाइपोथेटिकली वो कोई चुनाव लड़ेगा पंजाब में। तो ये सब अटकलों के दायरे में है अभी। लेकिन मैं सिर्फ 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी भी सामने आ चुकी है। हमारे साथ सिमरनजीत सिंह बैंस मौजूद हैं, अभी उनसे ही जान लेते हैं। सिमरनजीत सिंह बैंस हमारे साथ मौजूद हैं। सिमरनजीत जी, चुनाव लड़ेंगे आप? 117 सीटों पर यही जानकारी सामने आ रही है ना, 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आशीष खेतान जी को पंजाब की राजनीति की एबीसी का भी मालूम नहीं। ये तो खाली हाथी के दंद खाने वाले और हैं, दिखाने वाले और हैं। इनके पास बिना बातों का हलवा करते हैं ना, तो कोई बातों का हलवा करना इनसे सीखे। 117 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा पंजाब आवाज, ठीक है, आवाज है पंजाब, और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी की अगुवाई में लड़ेगा। आवाज पंजाब इलेक्शन लड़ेगा। पंजाब के लोगों का प्लेटफॉर्म है, जे पंजाब के लोगों में से निकले हुए एमएलए एमपी नहीं, ये पंजाब के लोगों के चौकीदार हैं, जिनको सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा बता रहे हैं कि अकाली दल की टिकट पे, अकाली दल की टिकट वापस करके, रूलिंग पार्टी की टिकट बेईमानों की वापस करके इंडिपेंडेंट वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाई बैंस ब्रदर ने, वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाई नवजोत सिद्धू ने। तो भाई ये लोग पंजाब के अवाम के चौकीदार हैं, लीडर नहीं है, पैशनरी है, प्रोफेशनरी आप जैसे धंधा करने वाले नहीं है। पैशन है, जुनून है, देशभक्ति है, राजनीति कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है जैसा आप लोगों का है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास ये भी कहा जा रहा है कि पैसा भी बहुत है, और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो डील पहले जहां करना चाह रहे थे वो बनी नहीं, इस वजह से ये फ्रंट बना लिया है। तो ये तो इनकी बातें हैं ना आम आदमी पार्टी की, या ये बादल के बैठे हैं जो मनजिंदर सिरसा जी, तो ये तो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना पैशनरी हूँ और कितना प्रोफेशनरी हूँ। तो ये इन लोगों की बातें हैं। जब 2017 में लोग वोट डालेंगे ना, तो मैडम ये पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। लोग तो एक मजबूरी का ऑप्शन था, मैं भी मानता हूँ कि लोग मजबूरी के ऑप्शन की, एक ईवीएम मशीन का नोटा बटन बना हुआ था आप, ठीक, तो आपके जो एक्सपोजर आपके लोगों ने किए, आम आदमी पार्टी के लीडर अब आप कह रहे हैं कि उसमें आप भी शामिल हो, अपोजिशन ने तो नहीं किए। ठीक है, उसमें तो आपके मीडिया, आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर नहीं चुनेंगे, आपको विकल्प के तौर पर चुनेंगे, दिखाया सारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आशीष खेतान से मैं सवाल ले लूं, इसी से जुड़ा हुआ। आशीष, समीरा जी एक बात तो आशीष जी, आपने सुना समीरा आवाज पंजाब की तरफ से जो मेहमान मौजूद है उनका ये कहना है कि जी जी सर मैं आती हूँ आपके पास। आशीष,
आपको नहीं लगता कि समय बहुत कम रह गया पंजाब चुनाव में, और इतने कम समय में जिस तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं उसको सही साबित करना आवाज़ पंजाब की पार्टी, जो अगर वो पार्टी बनाने वाले जैसे कि वो भी बता रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये सबसे मुख्य बिंदु है जो आपने भी बात बोली ना, कम समय रह गया है। अब 4 महीने 5 महीने चुनाव के रह गए हैं, और उस समय ये अकाली दल की सरकार में रहकर मलाई जो खा रहे थे पिछले 10 सालों से, मंत्री पद पे बने हुए थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पद पे बने हुए थे, एमएलए पद पे बने हुए थे, पंजाब बर्बाद हो रहा था, हर तरफ ड्रग बट रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहा था। कल आपके मंत्री क्या कर रहे थे? वो तो मलाई खा रहे थे, आपके मंत्री क्या कर रहे थे कल सीडी में? सत्ता जा रही है, मैं बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। जब 4 महीने रह गए, अब सत्ता से खूब इन्होंने फायदे उठा लिए, तब इनको अब लगा है कि नहीं, अब मैं पंजाब का हित मुझे याद आ रहा है, और अब क्योंकि अकाली दल के हाथ से सत्ता जा रही है तो हम नया फ्रंट बना रहे हैं, आप हमको सत्ता वापस दे दो। नहीं, तो लेकिन किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन आशीष, पहले अकाली दल में रह के नवजोत सिंह सिद्धू तो बहुत बड़ा बलिदान कर रहे थे, ये तो खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, बलिदान बहुत बड़ा किया है उन्होंने, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, ये सब शब्द तो आपके भी थे ना। अब आपको लग रहा है वो बिक गए? पोजीशन की जी, सब एक छोटा सा जवाब ले लूं आशीष से। जी आशीष जी, उसके बाद आती हूँ अनिल जी, इसका जवाब अगर ये देने दें संक्षेप में आशीष, उसके बाद मैं अनिल बलूनी जी के पास जाऊंगी। और देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही, ये भी समीरा आपने बात बिल्कुल मैं संक्षेप में बात करूंगा। बलिदान तब होता जब आप चुनाव खुद ना लड़ते और अब पंजाब के निर्माण के लिए काम करते। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि मुझे केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होना है, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, तब वो कहाँ का बलिदान है? आम आदमी पार्टी बलिदान मांगती है, लेकिन सत्ता का खेल बलिदान नहीं मांगता। सत्ता के खेल में तो सियासत पर कैसे ये बलिदान तो अकेला केजरीवाल जी दे सकते हैं। एक बलिदान का रास्ता था, ये देखिए, एक लालच का कौन लोग बोल रहे हैं आज? समीरा जी, कौन लोग बोल रहे हैं? मैं हैरान हो रहा हूं, मनजिंदर जी, आशीष का कहना है कि बलिदान तब होता जब वो आम आदमी पार्टी में आते, लेकिन अब बलिदान नहीं है, अब वो आपके लिए काम कर रहे हैं। समीरा जी सिरसा जी का जवाब ले लेते हैं। मैं आती हूँ बलूनी जी, सिरसा जी का जवाब लेके आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये बलिदान तभी था, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। खेतान जी, अगर आप ऑनेस्टी के साथ कंपेयर करोगे, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो बलिदान है। सिरसा जी की बात सुन लेते हैं। नेशनल चैनल पर आकर सिरसा जी की बात सुनने वाले लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बलूनी साहब एक मिनट, बलूनी साहब, मैं एक विनती करना चाहता हूं। आशीष खेतान जी, मैं ये मानना पड़ेगा, सब झूठ बोलने के, नौटंकी करने के अवार्ड इन्हीं को दे दिए जाएं। अरविंद केजरीवाल जी देखिए कितना बड़ा बलिदान कर रहे हैं बेचारे, मुख्यमंत्री बनकर बलिदान करे जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बलिदान करा, और लोगों को कैसा पाठ पढ़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मत बनो, अगर तुमने बलिदान करना तो बाहर बैठो। यही नवजोत सिद्धू को कहते थे, वो आदर्श है, आदर्शवादी है, वो एक ऐसा इंसान है, अगर हमारी पार्टी में आ जाए तो देवता रूप आ जाएगा। अब अभी से ही इनको गालियां निकालनी शुरू कर दी आशीष खेतान जी ने। इस सोच की पार्टी है ये, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पंजाब के लोग जानते हैं ये केवल नौटंकी करते हैं। और ये कुछ लोग, चाहे वो बैन साहब हों, चाहे वो, ये सभी लोग अकाली दल से ही गए हैं। इनको अकाली दल अच्छी लगती थी, पर जब इनको 2 टिकटें नहीं मिली, अकाली दल बुरी लगने लगी। मनजिंदर जी, लेकिन अगर वो बलिदान आम आदमी पार्टी मांग रही थी और वो नहीं दिया, सिद्धू ने वो बलिदान नहीं दिया, तो आपके तो फायदा इसमें दिखाई दे रहा है। क्या ये अकाली पार्टी की रणनीति है कि आम आदमी पार्टी ना जीते, भले ही कांग्रेस को मिल जाए वो वोट? क्या ये आपकी रणनीति है सिरसा जी? लेकर एजुटेशन किया तो बेंस जी सुन लेते हैं सिरसा जी का जवाब। देखिए, हमारी रणनीति सिंपल है। हम चाहते हैं पंजाब के अंदर 10 साल में हमने विकास किया है। हम सिंपल चाहते हैं, ये विकास की डोर टूटनी चाहिए। हमारी सिंपल सोच है, अकाली दल ही पंजाब को विकल्प है। पंजाब की अगर कोई पार्टी पंजाब 3 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा ही कर दिया करती है, वो कौन सा डिपार्टमेंट 2012 में अभी तो आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे ना मैदान में, सब आपके खिलाफ है फिलहाल, लेकिन सत्ता में तो आप थे। बात बताओ, एक महकमा बताओ, खड़े होते हैं, पहले भी हुए थे। जो माफिया 2012 में बादल साहब के 2012 में बादल साहब के अपने ही नेता जो थे मनप्रीत बादल, वो भी खड़े हुए थे। इसी तरह पीले रंग की पगड़ी बांधकर भगत सिंह की कसमें खाने के लिए वो भी खड़े हुए थे। लेकिन वहां निकला क्या
निकला फिर वही लोगों ने अपना विश्वास जताया अकाली दल के अंदर। अब ये बैन साहब तो ऐसे ही बोले जाएंगे, उसका हल नहीं है कोई भी। मैं इनकी बात काटी नहीं कहीं भी, मैंने इनकी बात सुनी थी। देखिए इसी तरह मनप्रीत जो बादल थे उन्होंने भी विकल्प दिखाया था, पीले रंग की पगड़ी बांधी, शहीद भगत सिंह अभी फिलहाल चर्चा होने दीजिए सर, अभी पार्टी का ऐलान होने दीजिए, अभी चर्चा होने दीजिए। ये पंजाब में किसी सूरत में पंजाब के लोग किसी सूरत में इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सत्ता के लिए भूखे घूम रहे हैं, किसी सूरत में सत्ता सिरसा जी यही तो सवाल है, लोग जानते हैं। सिरसा जी यही सवाल है, पंजाब के लोग 4 महीने में एक्सेप्ट करें ना करें, वो खेल बिगाड़ कर क्या फायदा पहुंचाएंगे? अनिल बलूनी जी आपसे मेरा सवाल, ये सिरसा जी लगातार कह रहे कि नई आवाजें पंजाब को लोग एक्सेप्ट करेंगे, पंजाब के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि वो फायदा किसको पहुंचाएंगे, नुकसान किसको पहुंचाएंगे? बलूनी जी से मेरा सवाल है, वही जवाब दें। बलूनी जी। सुमेरा जी मैंने आपका सवाल शोर में नहीं सुन पाया हूं। सब किसको फायदा पहुंचाएगा आवाज पंजाब? क्या वो अकाली बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं? ये रणनीति है कि आम आदमी पार्टी किसी सूरत में ना जीते, भले ही कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाए, उनका कुछ फायदा हो जाए। सुमेरा जी देखिए, अभी तो कोई नया संगठन बना है, उसके बारे में कुछ आगे पीछे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, आपने आम आदमी पार्टी को फायदा और नुकसान की बात की है। आम आदमी पार्टी को तो अब जो हो रहा है हो ही रहा है। अब देखिए, अभी वो कह रहे थे कि बलिदानियों का संगठन है, बलिदानी लोग हैं। मेरा नमन है ऐसे बलिदानियों को, जिसके 7 में से 4 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में, अश्लील मतलब चरित्रहीनता के मामले में, अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाने के मामले में, फर्जी डिग्री के मामले में जो पकड़े गए, ऐसे बलिदानियों को नमन है। पूरी दिल्ली देख रही है ऐसे बलिदानियों को, जिन्होंने कितना बलिदान किया है। कल एक सीडी आई है, उसमें बलिदान दिख रहा है। लेकिन सुमेरा जी मैं कहना चाहता हूं, आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ है कि जब ऐसे कुत्तों के लिए महात्मा गांधी से बराबरी की जाती है, ऐसे कुत्ते करने वालों की पंडित जवाहरलाल नेहरू से बराबरी की जाती है, तो मेरे जैसे आज महात्मा गांधी से बराबरी करते संजीव कुमार जैसे कुकृत्य के लोगों को इस बात का दुख हुआ है। बलूनी जी, आप ना पंजाब की राजनीति पर बात करने की बजाय लगातार आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, तो उससे तो लग रहा है सुमेरा जी दिल्ली तो मॉडल है, सुमेरा जी दिल्ली तो मॉडल है, दिल्ली में जो ये लोग कर रहे हैं यही तो मॉडल है, यही तो दिखाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात की सच्चाई दिख रही है। आशीष खेतान जी, चलिए देखिए, ये तो बदलाव देखने को मिला कि आपके बहाने ही सही, आपके जो पार्टी के मंत्री हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, उन पर निशाना साधने के लिए ही सही नेहरू गांधी सबकी तारीफ करे अनिल बलूनी जी। नहीं सुमेरा जी देखिए, कभी महात्मा गांधी के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए। देखिए एक बात जो इन लोगों ने लगाए, शर्म आनी चाहिए। आशीष खेतान आप हंस रहे हैं इसके लिए, आशीष खेतान ने तो बोल दिया, सुन लीजिए, इस तरह के शब्दों के प्रयोग आपकी पार्टी कर रही है, आपको बिल्कुल लज्जा नहीं रह गई है। बिल्कुल सही बात है। आशीष खेतान जी का जवाब सुन लेते हैं। लज्जा निर्वस्त्र हो चुके हैं क्या? सर सुन लेते हैं ना, जवाब तो सुन लेते हैं जी। देखिए आशीष खेतान जी नहीं हंस रहे, वो महात्मा गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर हंस रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। सबसे जो दिलचस्प बात आपके कार्यक्रम में निकल कर, ये तो बेशर्म लोग हैं, इनको तो सत्ता चाहिए, कुछ भी कर देंगे। आपके बातचीत आप जो समय खत्म हो रहा है, आशीष खेतान को जवाब दे देते हैं आखिर में जी। आशीष लोग हैं, इस सोच के लोग हैं आप लोग। हाँ आशीष बोलिए जल्दी संक्षेप में। कि चाहे वो अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या ये जो नया आवाज़ पंजाबी आवाज जो भी है, ये सब मिलकर इनका टारगेट एक ही है, आम आदमी पार्टी। सिर्फ आम आदमी पार्टी को अटैक कर, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है किसानों का, नौजवानों का, ड्रग के मामले का, बेरोजगारी का, पानी का और अकाली दल के करप्शन का। लेकिन अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आवाज़ पंजाब हो, सबका दुश्मन। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दूसरी पार्टी में लोग भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खुद उसकी पार्टी के नेता भी काफी हद तक बढ़ा रहे हैं।